जोहार, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बीओ को लेके एक महत्वपूर्ण अपडेट है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप लोग जैसे बैकग्राउंड में देख सकते हो कि झारखंड ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है ना, झारखंड एजुकेशन ऑफिसर के बारे में थोड़ा सा आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है उसकी सच्चाई, क्या है नहीं। तो एक्चुअली में झारखंड बीओ को लेके क्या अपडेट है, तो इसका एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि इसका सीटों की जो संख्या है वो बढ़ने वाली है ना। इसको सीटों की जो संख्या है, तो इस बार ऐसा पता चल रहा है कि 237 सीट से बढ़कर इस बार ऐसा आने की पता चल रहा है कि 250 प्लस सीटें आने की संभावनाएं हैं। लगभग 200 प्लस सीट आने की संभावनाएं हैं, लेकिन ये ऐसे आसानी से नहीं आएगा, है ना। ऐसे आसानी से नहीं आएगा, इसके लिए हम लोग को कुछ मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे अगर आप चाहिए कि घर बैठे अगर आए तो ऐसे नहीं आएगा। बहुत सारे यूट्यूबर टीचर हैं जो 2023 से लेके आज तक सिर्फ बीओ के नाम पे बेच रहे हैं कि आज आने वाला है, कल आने वाला है, परसों आने वाला है, और छात्रों को गुमराह भी कर रहे हैं। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि हम छात्रों को ये आज गुमराह करें कि हाँ कल आने वाला है, परसों आने वाला है, कि 1 महीना बाद आने वाला है, 1.5 महीना बाद आने वाला है। एग्जैक्ट जो ऑथेंटिक न्यूज़ है वही आप लोग के बीच में आज हम साझा करने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे बात ये है बीओ का कि बीओ का वैकेंसी आप लोग को पता होगा कि एक बीओ लगभग 7 प्रखंड, 8 प्रखंड, 10 प्रखंड के प्रभार में है। हर एक ब्लॉक में देखिएगा तो आज पता चलेगा कि एक बीओ आज वो ब्लॉक गए हुए हैं तो वो ब्लॉक गए हुए हैं, क्योंकि उनका काम का जो है लोड बढ़ चुका है। एक बीओ को एक प्रखंड संभालने का जिम्मेवारी होता है, लेकिन अभी स्थिति ऐसा है कि एक बीओ को 7, 8, 10 तक प्रखंड संभालने के लिए दिया गया है, क्योंकि बीओ का यहाँ पे नियुक्ति हुआ ही नहीं है। और ये बीओ की नियुक्ति लेने के लिए ये कार्मिक विभाग में, एक्चुअली में ये जो नियुक्ति है कार्मिक विभाग में अटका पड़ा है ना। जेएसएससी के कार्यालय में ये फाइल दबा के रह गया, दब गई है। तो इसको निकालने के लिए छात्रों को मेहनत करना ही पड़ेगा। जब तक छात्र मेहनत नहीं करेंगे, जब तक छात्र संगठन जेएसएससी को दबाव नहीं डालेंगे, तब तक हमको नहीं लगता है कि ये वैकेंसी आसानी से आने वाला है। सरकार की मंशा ही यही है कि किस तरह से इस वैकेंसी को हम घिसते इलेक्शन तक लेके जाए। ये हेमंत सोरेन का ये उनका मनमाना है। ये वो चाहते ही है कि ये लगभग ये कब तक वैकेंसी को वो टालते रहें जब तक कि 2029 का चुनाव ना आ जाए। लेकिन हम लोग का उम्र बीतता जा रहा है, इसका जवाबदेही कौन लेगा? हम लोग का उम्र बीत रहा है। अगर अभी हम लोग अगर नहीं आएंगे, एक छात्र अगर एक बैनर के तले अगर नहीं आएंगे, तो ये आप भूल जाइए कि ये वैकेंसी आने वाला है। किसी का नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, और यूट्यूब आप खोल के देख लीजिएगा कि 2023 से, आज से नहीं, आप देख सकते हो ये लगभग कब से इसका चर्चा हो रहा है। ये आप लोग देख सकते हो, ये 2023 से है ना। ये 30/11/2023 का है गजट जो पास हुआ था। तब से सब कोई कोर्स बेच रहा है यूट्यूब में कि देखिए आज आने वाला है, कल आने वाला है, परसों आने वाला है। ये नोटिफिकेशन कब का था? ये 30/11/2023 का था। और इसके नाम पे लोग यहाँ पे बैच बना रहे हैं, बैच के नाम पे पैसा बना रहे हैं, और झारखंड के छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। तो आज हम यहाँ पे गुमराह करने के लिए नहीं, एकदम ऑथेंटिक न्यूज आप लोग के पास ये पहुँचाने वाले हैं कि इसका लगभग सारा ड्राफ्ट क्लियर है। हम अपने स्तर से जितना पता कर पाए उसके हिसाब से ये पता चला है कि इसका ड्राफ्ट क्लियर है। बस हम लोग को चाहिए तो इस पे जेएसएससी पे हम लोग को प्रेशर बनाना पड़ेगा। जैसे ही छात्र जेएसएससी पे प्रेशर बनाएंगे, आप बिलीव कीजिए विदिन 1 मंथ के अंदर आपको ये बीओ का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए अकेले कुछ नहीं होगा। अगर हम अकेले चाहे तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। अकेले चना कभी भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। जैसे हमारे एक छात्र नेता चंदन जी द्वारा जेएसएससी को एक लेटर, अपने लेटर पैड में वो लिख के भी दिए हैं, है ना। एक लेटर पैड में लिख के भी जेएसएससी को दिए हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। विषय को आप लोग गौर से अगर देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीओ एवं अपर विद्यालय निरीक्षक एएसआई की रिक्त पदों पर शीघ्र बहाली करने हेतु ज्ञापन। छात्र संगठन के चंदन सर जी द्वारा
ज्ञापन सौंपा गया जेएसएससी को, लेकिन जब तक हम लोग छात्र संगठन के जो नेता है चंदन सर जी, उनका समर्थन नहीं करेंगे, जब तक वहाँ पे 100, 200, 500 लड़का एक साथ नहीं जाएंगे, तब तक ये वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी। और आप विश्वास मानिए, हम अपनी जितना हमसे हो सका है हम पता करने की कोशिश किए हैं, और ऑथेंटिक न्यूज़ आप लोग के सामने हम परोस रहे हैं कि इसका जो है पूरा रोस्टर क्लियर है, बस उसको टालने के फिराक में रखा हुआ है। नहीं तो आप अगर छात्र अगर चाहेंगे तो विदिन वन मंथ में ये वैकेंसी देखने को आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन जेएसएससी ये फाइल को दबा के बैठी हुई है, बस इस दबे हुए फाइल को हम लोग को निकालने की जरूरत है, और वो तभी निकलेगी जब छात्र एकता, छात्र संगठन जब एक साथ आवाज बुलंद करेंगे, एक साथ जेएसएससी का कार्यालय जाके अगर बोलेंगे कि इतना दिन से 2023 से आप कह रहे हो कि ज्ञापन 2023 से कह रहे हो कि आज आने वाली है, कल आने वाली है, परसों आने वाली है, या आखिर आएगी कब, तो आप विश्वास मानिए वो जल्द से जल्द इस नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज कर देगा। और इसका सीट भी पता, हम अपने हिसाब से जितना पता किए हैं, इसका सीट भी 250 प्लस, इस बार 250 प्लस सीट आने की संभावनाएं हैं। और ये 200 सीट प्लस कब आएगा, जब हम लोग एक साथ हम लोग मिलकर अगर जेएसएससी का घेराव करेंगे, या फिर जेएसएससी में हम लोग एक साथ ज्ञापन सौंपेंगे, एक लड़के से नहीं। चंदन सर अगर अकेले जाके अगर ज्ञापन सौंपेंगे तो उनका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। फाइल को वो भी कहीं ज्ञापन को ऐसे कूड़ेदानी में डाल देंगे। लेकिन अगर 500 लड़का एक साथ अगर जाके ज्ञापन सौंपेगा तो आप विश्वास मानिए वो भी इस पे एक्शन लेंगे। और ये फाइल रोस्टर बन के क्लियर है, आज हम पता किए, इसलिए ये वीडियो बनाने गए, वरना ये वीडियो बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं था। और जहाँ तक हमको पता चला है कि इसका पीटी प्लस मेंस का एग्ज़ाम होगा, पीटी प्लस मेंस का एग्ज़ाम होगा, ये 2 चरण में एग्ज़ाम होगा, पीटी प्लस मेंस। और ये भी पता चला है कि ये 3 पेपर होगा, है ना, ये 3 पेपर में एग्ज़ाम होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। आप लोगों को पता होगा और आप लोग बहुत सारा चैनल में देख ही भी लिए होंगे कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, एक पेपर क्या होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें आप लोगों को सबको पता है कि क्वालिफाई करना होगा। और दूसरा पेपर जो होगा वो दूसरा पेपर जीएस का होगा, वो जीएस में आपका झारखंड जीएस भी इंक्लूड रहेगा। तो झारखंड जीएस आप कंप्लीट, अभी तक अपना तैयारी को अगर नहीं स्टार्ट किए हो तो तैयारी को स्टार्ट करने के लिए आप झारखंड जीएस को कंप्लीट कर सकते हो। और एक पेपर जो होगा वो पेपर 3, वो पेपर कौन सा पेपर होगा, वो आपका शिक्षा मनोविज्ञान का पेपर होगा। शिक्षा मनोविज्ञान को अभी अगर आप स्टार्ट नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पेपर 2 को क्लियर करके रखोगे तो आने वाले जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सिर्फ एक पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी जिसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सब छात्र एकजुटता का परिचय देते हुए किसी दिन आप लोग आपस में निर्णय कीजिए कि किस दिन हम लोग को ज्ञापन सौंपने के लिए जाना है। और एक साथ, ऐसा नहीं कि एक आदमी जाएगा, हम भी उसमें रहेंगे और एक साथ जाकर हम लोग जेएसएससी में ज्ञापन सौंपेंगे कि ये आखिर ये कब तक आप दीजिएगा, एकदम एग्जैक्ट डेट बताइए कि आप ज्ञापन कब तक दीजिएगा। इसके लिए हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं और आप सबसे आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जुड़िए ताकि हम लोग एक डेट फिक्स कर पाएं और हम लोग एक साथ रांची जेएसएससी कार्यालय में जाके ज्ञापन सौंपे। लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। आप लोग सबसे अनुरोध है जरूर उसमें जुड़िए। धन्यवाद। जोहार।